Good morning, 7th class. Next step, production of silk. The rearing of silkworms for the production of silk is called sericulture. मतलब सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म का जो रियरिंग किया जाता है, पालन किया जाता है, उसे कहते हैं सेरिकल्चर। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, द सिल्क वॉर्म एग्स आर वार्म्ड एंड पुट इन कंडीशन विच इनेबल देम टू हैच। सबसे पहले सिल्क वॉर्म के जो एग्स हैं उनको वार्म किया जाता है, उसके बाद इनको इस कंडीशन में रखा जाता है कि जिससे वो क्या हो जाते हैं? हैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हैच। उसके बाद आफ्टर हैचिंग के बाद द लार्वा आर स्प्रेड ऑन बैम्बू ट्रेज टू ग्रो आर फेड ऑन कॉप्ड मलबेरी लीव्स फॉर अबाउट ए मंथ। फिर उसके बाद क्या होता है? हैचिंग के बाद जो लार्वा है वो बैम्बू ट्रे पर क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। क्या करने के लिए? जो मलबेरी लीव्स हैं उनको क्या करने के लिए? फेड करने के लिए, कम से कम 1 मंथ के लिए। द लार्वा ईट एंड इंक्रीज इन साइज, और जिससे वो लार्वा क्या हो जाता है? साइज में बढ़ जाता है। और ट्विंग्स और स्मॉल रेक्स आर देन प्लेस्ड बम्बू ट्रेज। और ट्विंग्स एंड स्मॉल रेक्स क्या हो जाती हैं? प्लेस्ड हो जाती हैं, मतलब स्थान चेंज कर लेती हैं। आफ्टर द कैटरपिलर्स के बाद, कैटरपिलर्स के जो ईटिंग है उसको स्टॉप करने के बाद स्टार्ट स्पाइनिंग कोकून्स, और कोकून्स का स्पाइनिंग चालू हो जाता है। कोकून्स गेट अटैच्ड टू दीज ट्विंग्स, और कोकून इन ट्विंग्स से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। द कोकून्स आर देन सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द कलर। जो कोकून्स हैं उनको कलर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाता है, सॉर्टेड किया जाता है। साइज, शेप, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? कलर, साइज, शेप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? सॉर्ट कर दिया जाता है। कोकून्स ऑब्टेन्ड मे बी वाइट। कोकून क्या हो सकते हैं? वाइट कलर में हो सकते हैं, येलो में हो सकते हैं, ग्रे कलर में हो सकते हैं। द सेलेक्टेड कोकून्स आर देन बॉइल्ड इन हॉट वाटर। सेलेक्टेड कोकून्स को जो हॉट वाटर होता है उसमें बॉयल किया जाता है। केप्ट अंडर सन, ट्रीटेड इन ओवेंस और फ्यूमिगेटेड टू किल द लार्वा इनसाइड। इसके अंदर जो लार्वा होता है उसको मारने के लिए इसको या तो सन के ओवेंस में रखा जाता है या फ्यूमिगेटेड में रखा जाता है। कोकून्स आर प्लेस्ड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर अल्टरनेटली टू लार्वा द फिलामेंट। इफ़ द लार्वा आर नॉट किल्ड, यदि का लार्वा किल नहीं होता, मरता नहीं है, तो आर अलाउड टू गेट, दे विल ब्रेक द कोकून, तो वे क्या कर देते हैं? कोकून्स को ब्रेक कर देते हैं। देयर बाई रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द, और जिससे कि उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। द फिलामेंट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून बाई ए प्रोसेस ऑफ रीलिंग। रीलिंग की प्रोसेस के द्वारा कोकून से क्या किया जाता है? फिलामेंट्स को निकाल लिया जाता है। द फिलामेंट्स ऑफ सेवरल कोकून्स आर ट्विस्टेड टूगेदर टू स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और जो फिलामेंट है, बहुत सारे कोकून्स का फिलामेंट है, उसको एक साथ थ्रेड के रूप में बांध दिया जाता है। दिस थ्रेड इज बाउंड ऑन ए रील, और इस थ्रेड को एक रूल के रूप में, एक रूल पर क्या कर दिया जाता है? रील पर क्या कर दिया जाता है? बाउंड कर दिया जाता है। द सिल्क थ्रेड आर देन डाइड एंड वोवेन इनटू सिल्क फैब्रिक, और सिल्क थ्रेड क्या किया जाता है? इसको डाइड किया जाता है, मतलब इसको रंगा जाता है, और उसके बाद इससे फैब्रिक बनाया जाता है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क मोट्स प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। अलग अलग प्रकार के सिल्क मोट अलग अलग प्रकार की सिल्क उत्पादित करते हैं। एक तो है टेसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क। मलबेरी सिल्क इज वाइट इन कलर। मलबेरी सिल्क क्या होती है? कलर में वाइट होती है। इज़ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क, और यह सिल्क की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। उसके बाद है हेल्थ हजार्ड इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। हेल्थ हजार्ड्स आर एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो सावधानियाँ वो प्रत्येक इंडस्ट्री में लगभग एसोसिएट की जाती हैं। इन द वूल इंडस्ट्री में द वर्कर्स हु सॉर्ट वूल ऑफन सफ़र फ्रॉम ए फैटल डिजीज कॉल्ड एंथ्रेक्स और सॉर्टर्स डिजीज। मतलब जो वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको ज़्यादातर फैटल डिजीज़ की बीमारी का सामना करना पड़ता है, जैसा कि एंथ्रेक्स और सॉर्टर डिजीज, विच इज कॉज्ड बाई एन इन्फेक्शन ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होती है।
Workers in the silk industry have to dip their bare hands into hot water to judge by touch whether the fine threads of silk have loosened enough to be wound. वर्कर्स क्या करते हैं सिल्क इंडस्ट्री में, अपने हाथों को बार बार में गर्म पानी में डालते हैं, क्या करने के लिए, उस सिल्क को जांचने के लिए कि ये सिल्क सही है या नहीं। तो इसके कारण क्या होता है, ब्लिस्टर्स एंड ओपन बाउंड्स और इंजरी ऑन दियर हैंड्स दैट कैन केस। अगर उनके हाथ में चोट लगी हुई है या खरोंच भी है तो वो क्या हो जाती है, उससे इन्फेक्ट हो जाती है। द रीलिंग ऑफ सिल्क थ्रेड रिक्वायर्स वर्कर्स टू स्टैंड फॉर 12 to 16 आवर्स इन ए डे। मतलब सिल्क थ्रेड्स की जो रियलिंग की जाती है उसमें जो वर्कर्स हैं उनको 12 से 16 घंटे दिन में 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। तो रिजल्टिंग इन बैक एचिंग, तो उससे क्या हो जाती है, उनकी पीठ में क्या हो जाता है, दर्द होने लग जाता है, स्पाइन प्रॉब्लम होने लग जाती है और जो उनकी देखने की क्षमता है वो भी कम होने लग जाती है। वर्कर्स हु आर एक्सपोज टू कंटिन्यूस वेप्योर फ्रॉम द बॉइलिंग कोकून्स, डीजल फ्यूम्स फ्रॉम मशीन्स सफ़र फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंचिटिस। जो वर्कर्स लगातार क्या करते हैं, जो बॉयलिंग कॉकून्स होते हैं उनसे वेप्योर तैयार करते हैं तो उन्हें क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी जैसी बीमारी हो जाती है, जैसे अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या उनको ब्रोंचिटिस हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।